हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में। मैं आपके लिए डीएल सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पहले चैप्टर का पार्ट 2 इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आप में इस वीडियो में बाल अधिकार, सबसे क्या देखेंगे? बाल अधिकार। अभी तक हमने केंद्र और राज्य की शैक्षिक शक्तियाँ देखी, केंद्र और राज्य की शैक्षिक शक्तियाँ देखी। अब हम इसके आगे बाल अधिकार देखेंगे। बालकों की शिक्षा ही देश के विकास की आधारशिला है। बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बालकों की शिक्षा ही देश के विकास की आधारशिला है। बच्चों को सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक लड़का या लड़की के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। संयुक्त राष्ट्र 2019 में क्वेश्चन आया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1948 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक लड़का लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि सब भूल गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1948 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक लड़का लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। बालकों के अधिकार देखिए। 1948 में मानव अधिकार के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया। माँ और बच्चे के भी संरक्षण की तरफ ध्यान दिया गया, जिसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, जो भारत सहित 191 देशों में पारित हुआ। इसमें पोषण, शिक्षा, स्वस्थ आज जीने के अधिकार और सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार की घोषणा की 20 नवंबर 1989 में कि इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बच्चों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। फिर से एक बार देखिए। 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया, जिसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, जो भारत सहित 91 देशों में पारित हुआ। इसमें पोषण, शिक्षा, स्वस्थ आज जीने के अधिकार और सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बच्चों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। नंबर 1, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग न करना। इसमें क्या था कि बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं करना, उनके विरुद्ध नहीं करना। नंबर 2, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। नंबर 4, बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। नंबर 5, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। नंबर 6, लैंगिक शोषण से बचाना। नंबर 7, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती पर निषेध। मतलब बच्चे अगर 15 वर्ष से कम आयु के हैं तो उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान रखना। फिर से बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग न करना। नंबर 2, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण व राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। नंबर 4, बच्चों को नशीली द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। नंबर 5, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। नंबर 6, लैंगिक शोषण से बचाना। नंबर 7,
नंबर 7, सशस्त्र संघर्ष युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती पर निषेध। नंबर 8, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर से एक बार देखिए, बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्न उपाय। फिर बच्चों के जन्म से पहले बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। बच्चे के माँ को टीके जैसे ही माँ टीके लगवाती हैं वही कहते हैं बच्चे के जन्म से पहले तथा से पहले तथा बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। नंबर 2, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 3, बच्चों को उनके माता पिता से तब तक अलग नहीं रखना जाए जब तक अपना जीवन यापन न करने लगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 45 में बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45 में बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45 में बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 का शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों का पालन करेंगे। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों का पालन करेंगे, कैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेंगे। इस प्रकार बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता और अभिभावक का भी दायित्व है। इस शासन के साथ साथ माता पिता और अभिभावक को भी दायित्व है। चलिए एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। बाल अधिकार। बालकों की शिक्षा ही देश के विकास की आधारशिला है। बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक लड़का या लड़की के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1948 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक लड़का लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। बालकों के अधिकार। 1948 में मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया, जिसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, जो भारत सहित 96 देशों में पारित हुआ। इसमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जीने के अधिकार, सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बच्चों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। इस घोषणा में क्या था? बच्चों को माता पिता के नंबर 1 था बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग न करना। नंबर 2, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। नंबर 4, बच्चों को नशीली द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। नंबर 5, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। नंबर 6, लैंगिक शोषण से बचाना। नंबर 7, सशस्त्र संघर्ष युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती पर निषेध। नंबर 8, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। राष्ट्रीय बाल नीति। बच्चों के कल्याण के लिए सरकार 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्न उपाय। बच्चों के जन्म से पहले तथा
पहले तथा बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना। नंबर 1 था बच्चों के जन्म से पहले तथा बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का मुख्य दायित्व है। नंबर 2 राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 3 बच्चों को उनके माता पिता से तब तक अलग नहीं रखा जाए जब तक अपना जीवन यापन न करने लगें। शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या है? अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों का पालन करेंगे, कैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेगा। इस प्रकार बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता और अभिभावक का भी दायित्व है। तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ और पूरा भी हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।